हाय दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे ओम्स लॉ। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म जानना पड़ेगा, जैसे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करें। तो देखिए क्या होता है कि रेजिस्टेंस को ना आर से लिखते हैं। इसका देखिए सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल इस तरीके से होता है आर। जैसे मान लो ए और बी। ये क्या करता है ना, देखिए रेजिस्टेंस किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण कि वह क्या करता है कि करंट के फ्लो का विरोध करता है। मान लो किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा है ना, तो उसमें करंट क्या होगा, कम होगा। तो जिस सर्किट में रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें क्या है, करंट कम। देखो रेजिस्टेंस किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण क्या करता है कि करंट का प्रवाह का विरोध करता है। जिस भी सर्किट में रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा ना, उसमें करंट का मान कम होगा। तो ये होता है रेजिस्टेंस। देखिए अब ना रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम को बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या करता है, इसे जी से लिखते हैं ना, इसका मात्रक होता है महो, MHO। जो रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। ओम देखो, जिस भी राशि का मात्रक होगा ओम, वो करंट के फ्लो का विरोध करेगा। और जिस भी राशि का मात्रक होगा महो, वो क्या करेगा, करंट के फ्लो का सपोर्ट करेगा। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी कि कंडक्टेंस किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण करंट के प्रवाह का सपोर्ट करता है। यानी कि जिस भी पदार्थ का कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, यानी उसमें करंट का मान आसानी से फ्लो होगा। और जिस भी पदार्थ का कंडक्टेंस कम होगा, उसमें करंट डिफ़िकल्ट से, मतलब कि उतना अच्छा से प्रवाह नहीं होगा। तो ये है उसका बेसिक रेजिस्टेंस के बारे में। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण करंट के प्रवाह का विरोध होता है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। यदि किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट का मान कम, यदि करंट का मान कम तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो टाइम का फंक्शन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टाइम नहीं, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। ये घटने से घटेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रेजिस्टेंस जो होता है क्या होता है, टाइम का फंक्शन होता है। तो इतना बात हमको पता चली कि देखिए कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का वह या किसी भी इंसुलेटर का वह प्रॉपर्टी है कि जो कि उस करंट के फ्लो का विरोध करता है। उसके रिस्पोकल को बोलते हैं कंडक्टेंस। आप सबसे पहले आप उसके जानते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, वेरी वेरी लॉ है। ओम्स लॉ क्या है, जैसे मान लो एक कोई कंडक्टर है ना, तो यहाँ पे हम एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, एक वोल्टेज वी लगाएंगे। वोल्टेज वी है ना, तो ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी सर्किट में बहने वाली धारा, उसके पोटेंशियल के समानुपाती होती है। मतलब कि पोटेंशियल ज़्यादा तो करंट ज़्यादा। जैसे मान लो कि यदि कोई सर्किट है, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा लगाएंगे ना, तो उस सर्किट में करंट का मान भी ज़्यादा बढ़ेगा। यदि पोटेंशियल कम रहेगा तो करंट का मान भी कम रहेगा। मतलब कि यदि हम 3 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो कुछ और करंट बहेगा, यदि 10 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो उसी के हिसाब से करंट बहेगा। तो मतलब क्या है कि जिस भी सर्किट में वोल्टेज ज़्यादा, उसमें करंट का मान ज़्यादा है। जिस भी सर्किट में वोल्टेज का मान कम तो करंट का मान कम। इसी को ओम्स साहब थे, एक वैज्ञानिक थे, उसने एक रिलेशन दिया कि किसी भी सर्किट में बहने वाला जो करंट है ना, वो क्या होता है कि वोल्टेज के समानुपाती है। मतलब कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा उसी के हिसाब से क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। तो जी बराबर, इसमें एक कांस्टेंट आता है जी। यदि इसको जो हटाएंगे, जो प्रोपोर्शनल है, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जी। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/r, यहाँ से भी, तो v बराबर हो जाएगा I × R। इसी बोलते हैं क्या, ओम्स लॉ। चलिए, तो आपको बता रहे हैं कि ओम्स लॉ का एक ग्राफ प्लॉट होता है, उसको दिखा रहे हैं। देखिए ये है, इस एक्सिस पे मान लेते हैं देखिए v, और इस एक्सिस पे मान लेते हैं I। तो हमको पता है जो ओम्स लॉ होता है I × R। तो इसको हम कंपेरिजन करेंगे। देखिए y बराबर, देखिए m एक्सिस, तो देखिए y एक्सिस पर रहेगा देखिए v, और x एक्सिस पर रहेगा I, और m क्या है, m है R। तो इस पे देखिए इस तरीके से प्लॉट आएगा। देखिए y बराबर mx कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से। इसका जो स्लोप क्या है, स्लोप जो किसको प्रदर्शित करता है, R को, और m बराबर को हम क्या बोलते हैं, tan थीटा
इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा आर इनवर्स। देखिए ओम्स लॉ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ओम्स लॉ के नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाना है, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट।